आज हम प्रीपोजिशन के सेकंड पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। सेकंड पॉइंट में छठा पॉइंट बिलो और अंडर है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, ठीक है। अब छठा पॉइंट है बिलो या अंडर। बिलो और अंडर में बिलो यानी नीचे। अब जैसे कोई वस्तु है वह यहाँ गोले के नीचे है, ठीक है, तो एग्जैक्ट नीचे नहीं है, कहीं भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। अंडर यानी ठीक नीचे है। द सीजर्स आर लाइंग अंडर द टेबल। द सीजर्स आर लाइंग अंडर द टेबल यानी जो सीजर्स हैं वह टेबल के ठीक नीचे हैं। ठीक नीचे है, ना तो इधर है ना उधर है, ठीक नीचे हैं, यानी ठीक नीचे में अंडर का प्रयोग करेंगे। अब एग्जाम्पल समझेंगे अपन। अ कैप्टन इज़ बिलो अ जनरल। कैप्टन होता है वो जनरल के नीचे होता है, ठीक है। चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 आर नॉट एडमिटेड हेयर। 5 साल से छोटे बच्चे यहाँ पर एडमिटेड नहीं हैं। और तीसरा पॉइंट है इसमें, द रिवर वाज फ्लोइंग बिलो द डेंजर मार्क। खतरे के निशान के नीचे नदी बह रही थी, ठीक है, फ्लोइंग हो रही थी, बह रही थी। तो यहाँ भी अपन समझ सकते हैं कि खतरे के निशान के नीचे यानी कि ठीक नीचे नहीं हो सकती है, नीचे ज़रूर है। अब अंडर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक नीचे, जिसमें द सीजर्स आर लाइंग अंडर द टेबल और देयर इज ए कैट अंडर द टेबल। यहाँ पर बिल्ली है वो टेबल के नीचे है। तो बिल्ली है वो कैसे नीचे है? ठीक नीचे हो सकती है, लेकिन इधर या उधर नहीं हो सकती, टेबल के बाहर नहीं हो सकती है, टेबल के ठीक नीचे हो सकती है, ठीक है दोस्तों। अब सातवें पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रीपोजिशन में सातवां पॉइंट है बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ। थोड़ा प्रीपोजिशन को अपन को स्पीड से पढ़ना पड़ेगा, तेज शार्प पढ़ना पड़ेगा, कारण कि ये टॉपिक लंबा है, ठीक है। अब बिहाइंड यानी पीछे। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, द बाइसिकल इज स्टैंडिंग बिहाइंड द कार। जो बाइसिकल यानी साइकिल है वो कार के पीछे खड़ी है, ठीक है। स्टैंडिंग यानी खड़ी है, बिहाइंड यानी पीछे, इसके पीछे। तो बिहाइंड का प्रयोग पीछे के लिए होता है। सी स्टूड बिहाइंड हर हस्बैंड। वो उसके पति के पीछे खड़ी है, ठीक है। माई हाउस इज सिचुएटेड बिहाइंड द पेट्रोल पंप। मेरा घर है वो पेट्रोल पंप के जस्ट पीछे सिचुएटेड है, स्थित हैं। अब इन फ्रंट ऑफ यानी सामने। द बाइसिकल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कार। कार के सामने साइकिल खड़ी है, यानी आगे खड़ी है, सामने। यहाँ पर सामने है, आप देख सकते हैं, ये बाइसिकल इस कार के सामने है। यहाँ पर बाइसिकल इस कार के पीछे हैं। अब दूसरा पॉइंट है, वी सा कार स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। मैंने एक कार देखी जो हमारे घर के सामने खड़ी थी, यानी इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग सामने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो अपन ने पीछे और सामने, बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग पढ़ा, ठीक है। अब आठवां पॉइंट है बाय यानी पास में या द्वारा। अब देखो, कई बार अपन बाय यानी पास में भी उपयोग में लेते हैं, लेकिन द्वारा के रूप में उपयोग में नहीं लेते हैं। लेकिन बाय यानी द्वारा के रूप में भी उपयोग में आता है, पास में भी आता है, बगल में। पास में यानी बगल में, एक ही बात है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल समझते हैं अपन। सबसे पहले, द पैरट फ्लू बाय द इलेक्ट्रिक वायर्स। समझ गए होंगे, यहाँ पास में इलेक्ट्रिक वायर के पास में पैरट तोता उड़ रहा था, ठीक है। यहाँ पास में यानी बगल में के रूप में लिया गया है। अब द्वारा के रूप में कहाँ लेते हैं वो भी अपन समझेंगे, ठीक है। व्हेन आई सा हर शी वाज स्टैंडिंग बाय द विंडो। यहाँ भी पास में के रूप में लिया गया है प्रयोग में। लेकिन मेघदूत वाज रिटन बाय कालिदास। मेघदूत थी जो किताब थी वह कालिदास के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है दोस्तों। तो आठवां पॉइंट भी अपना क्लियर हो गया। बाय के रूप में साइड और बी साइड्स दोनों में फ़र्क कितना है? BESID और यहाँ एस लगा है। अब समझने हैं दोनों एग्जाम्पल को। सबसे पहला है बी साइड। बाय एट द साइड, के पास, के निकट, के बगल में। के पास में ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल अपन देखते हैं, शी बिल्ट कॉटेज बिसाइड द लेक। उसने नदी के किनारे अपनी कुटिया बनाई, ठीक है। नदी के पास में, के पास, या के पास के रूप में इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है।
और शी फॉरगेट हर पर्स बिसाइड द टेलीफोन, समझ गए होंगे आप। अब बिसाइड्स, अब एस का प्रयोग, एस में इन एडिशन टू एज वेल एज, यानी कि इसके अतिरिक्त कोई एक वस्तु अपने पास में है, एग्जाम्पल अपन लेते हैं, ठीक है। एक वस्तु के अतिरिक्त अपने पास कोई दूसरी वस्तु है तो बिसाइड्स का प्रयोग होगा, और पास में है तो बिसाइड का होगा। सीधी सी बात है, एक वस्तु के अतिरिक्त। तो एग्जाम्पल है बिसाइड्स ए स्कूटर आई हैव अ कार ऑल्सो, एक स्कूटर के अलावा मैं कार भी रखता हूँ, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल। दूसरा पॉइंट है सिंस और फॉर, ये दोनों ही परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में उपयोग में लिए जाते हैं। टेंस पढ़ेंगे तब इनका उपयोग होगा, ठीक है दोस्तों। अब सिंस और फॉर में, सिंस है वो पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है। पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय का मतलब है अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम या पार्ट ऑफ टाइम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका सिंस का एग्जांपल है शी हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 2001, 2001 से वह यहाँ रह रही है, ठीक है। इसका मतलब निश्चित समय 2001, अपन टोटल कर सकते हैं 2021 से 2001 माइनस कर देते हैं तो 20 साल से वह यहाँ रह रही है, ठीक है। अब पीरियड ऑफ टाइम, पार्ट ऑफ टाइम में अनिश्चित समय आएगा। शी हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से खेल रही है। अब 2 घंटे कौन से हैं वो अपन नहीं बता सकते हैं। 2 घंटे सुबह के हैं, अर्ली मॉर्निंग के हैं या इवनिंग के हैं, वो नहीं। पॉइंट ऑफ टाइम में निश्चित समय है या अनिश्चित बता रहा है, ठीक है। 2 आवर्स सुबह शाम के भी हो सकते हैं, इसलिए अनिश्चित समय में फॉर का प्रयोग इधर हुआ है, ठीक है। अब है फ्रॉम, फ्रॉम ऑल्सो डिनोट्स पॉइंट ऑफ टाइम बट इन एनी टेंस, ये भी निश्चित समय के रूप में इसका उपयोग होता है, लेकिन किसी भी टेंस में इसका उपयोग हो सकता है फ्रॉम का। और इसका मतलब से भी इसका प्रयोग होता है, से फ्रॉम यानी से, ठीक है। ऑल्सो डिनोट्स पॉइंट ऑफ टाइम बट इन एनी टेंस, जैसे एग्जांपल है शी स्टार्टेड राइटिंग द बुक फ्रॉम जनवरी, ठीक है।